सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ओल्ड मैन स्किन, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस तरीके के स्किन्स को शेड कर सकते हो। और देखो ये इजी नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जो बिगिनर हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड शेडिंग आप स्टार्टिंग से ट्राई करोगे वो आपके लिए सही नहीं होगा। आप पहले बेसिक्स पे ध्यान दो एंड देन उसके बाद आप इस तरीके की चीज़ें सीख सकते हो और उसको बना सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी एंड उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगा और कैसे मैं ड्रॉ करूँगा वो आपको यहाँ पे देखना है। आप यहाँ पे देखोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, पेंसिल जो नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल होती है वुडन वाली, वो आपको चाहिए। और याद रहे कि वो पेंसिल अच्छे तरीके से शार्प हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शार्प नहीं होगी तो क्योंकि इतने बारीक डिटेल्स हैं, बहुत ही छोटे डिटेल्स हैं, तो आप उसको नहीं बना पाओगे। तो ये एक पेंसिल है अलग अलग ग्रेड्स की, कम से कम एक पेंसिल चाहिए जो H सीरीज़ की हो, 3H 4H या फिर 2H, इस तरीके का। फिनिशिंग के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। बाकी B सीरीज़ वाली चलेगी, HB 2B 3B। ज़्यादा हाई ग्रेड की नहीं चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ब्लैक टाइप सा शेड नहीं है, पूरा स्किन है। तो ऑलमोस्ट समझो कि मैक्स टू मैक्स हम 2B पेंसिल को यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जो कि है मैकेनिकल पेंसिल। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 0.3 mm की, आप 0.5 mm का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मुझे अच्छा फ्रीडम देगा जब मैं छोटे डिटेल्स को बनाऊँगा। उसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ब्लेंडिंग स्टाम्प की, क्योंकि छोटे एरिया को मुझे ब्लेंड करना है। तो बाकी जो टूल्स हैं वो उतने कन्वीनियंट नहीं होंगे जितना कि ये यहाँ पे काम आने वाला है। बाकी कुछ और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ, और ये वाला एरिया मैं यहाँ भी कवर करूँगा। आप देख सकते हो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, डिटेल में आप जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कितनी, अगर मैं इतनी एरिया को भी बनाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको आउटलाइन बनानी पड़ेगा, यहाँ पे ग्रिड के अंदर जो टेक्सचर है वो आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रिड बना रखा है, तो बेटर होगा जब इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाते हो तो आप ग्रिड बाय ग्रिड जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ग्रिड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 ग्रिड्स हैं जिसको मैं कवर करूँगा और आपको सामने ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, जो रिंकल्स हैं जिसको मैं ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रिड बाय ग्रिड, ये बहुत पेशेंस मांगता है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ी सी भी जल्दबाजी करोगे आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आप चाहते हो कि एक्चुअली में जो ओल्ड मैन स्किन का टेक्सचर आप बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से वो बने, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे रिंकल्स को आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके यहाँ पे बना लेना है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि जो भी आप बना रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ओके, तो रिंकल्स की आउटलाइन बनाने के बाद बारी आती है शेडिंग की। अब यहाँ पर देखो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी ये यूज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैकेनिकल पेंसिल आपको एक एडवांटेज देता है कि आपको बार बार शार्प नहीं करना पड़ेगा। आप जो भी पेंसिल यहाँ पे यूज़ करो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आपको 2B से ऊपर नहीं जाना है। फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ, HB आप पेंसिल यूज़ करो। अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हो, वुडन वाली, नॉर्मल वाली, तो आप उसको अच्छे तरीके से शार्प कर लो, ठीक है, शार्पनर से। या फिर अगर आप बार बार टिप उसकी थोड़ी सी फेड हो रही है तो आप सैंड पेपर ले लो, उससे आप शार्प कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल पेंसिल हो या नॉर्मल पेंसिल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो भी आपने लाइन ड्रॉ करा है, सिर्फ वो लाइन नहीं है, लाइन के आसपास आपको शेड्स ऐड करनी पड़ेगी। और वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप अच्छे तरीके से रेफरेंस को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको वो चीज़ पता चलने लग जाएगा। तो अगर ये चीज़ें बनाना चाहते हो, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पिक्चर की, आप डाउनलोड करो। पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप उसको
अब भले ही पूरा पोर्ट्रेट ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट्स आप ज़रूर ट्राई करो, ताकि ये चेक कर सको कि आप कितनी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो और शेडिंग में आप कितना पेशेंस रख सकते हो और कितनी चीज़ें आपको वो दिख पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन पेशेंस रखना है, धीरे धीरे प्रोसीजर को फॉलो करना है, और देखोगे कि धीरे धीरे करके आपको जो भी एरिया आप शेड कर रहे हो बहुत ही अच्छी वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। अच्छे तरीके से देखना है कि फोल्ड कैसे हो रहा है, कितना वहाँ पे डार्कनेस आ रही है, कितनी लाइट है, सारी चीज़ें हम देखेंगे, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ओके, तो पेंसिल का लेयर ऐड करने के बाद यहाँ पे बारी आएगी उसको थोड़ा सा मिक्स करने की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ब्लेंडिंग स्टम्प, क्योंकि वो टिप की तरह होता है, तो आप छोटे एरिया को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी हमने लाइंस दिए हैं जहाँ पे, वहाँ पे हमें ब्लेंडिंग स्टम्प को अप्लाई करना है, और बहुत हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में हम जाएंगे और इसे हम ब्लेंड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना है तब तक जब तक आपको वो जो जिस तरीके का आप रिज़ल्ट चाहते हो, जिस तरीके का आप डेप्थ चाहते हो, या फिर ऐसे बोले कि जिस तरीके का रेफरेंस में डेप्थ है उतना जब तक नहीं मिलता, इसी प्रोसीजर को हम बार बार रिपीट करेंगे। जैसे फर्स्ट लेयर हो गया, हमने शेडिंग करी, उसको ब्लेंड किया, उसके बाद वापस से हम अगेन उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे, ताकि जहाँ पे मुझे थोड़ा सा और डार्कनेस की ज़रूरत है वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे 2 ही लेयर की ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस नहीं थी। तो कंप्लीट हो चुके, इतना मुझे एरिया शेड करना था। ऑलरेडी मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया आपको। अगर आपको इसी पोर्ट्रेट का कोई और पार्ट भी चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसके और पार्ट्स आपको चाहिए, और अगर आपके दिमाग में कुछ और टॉपिक्स भी हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ट्यूटोरियल आपको रेगुलर यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।